देखो, राशियों की तुलना क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 9.3 का पहला क्वेश्चन का पहला क्या बोला है। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों का कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, है ना। वो भी क्या बोला है, सूत्र के उपयोग के बिना ज्ञात करिए। किसके उपयोग के बिना ज्ञात करने बोला है, सूत्र के उपयोग के बिना। यानी हम लोग ए बराबर जो फॉर्मूला जानते हैं पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का पावर कितना एन, उस फॉर्मूला का प्रयोग करके नहीं बनाने बोला। समझ गए क्या, बिना सूत्र का क्या करना है, बनाने के लिए बोला है। देखो, पहला का पहला क्या दिया हुआ है, पी बराबर आपका 4000 दिया हुआ है। पी बराबर कितना दिया हुआ है, 4000। टी बराबर कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। टी बराबर कितना दिया हुआ है, और आर बराबर कितना दिया हुआ है, 5%। आर बराबर कितना दिया हुआ है। तो देखो, हमको जब क्वेश्चन में बोला कि बिना फॉर्मूला का बनाइए, यानी ये बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का पावर एन का प्रयोग नहीं करके डायरेक्ट बनाइए। तो देखो, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। क्या ध्यान लगाएंगे, ये दो जो है ना, उसको लिख देंगे 1 प्लस 1। दो को क्या लिख देंगे, 1 प्लस 1 लिख देंगे। और लिख देने के बाद देखो, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एस आई बराबर कितना, पी इंटू टी इंटू आर बटे कितना 100। पी इंटू टी इंटू आर बटे कितना 100। तो देखो, पी कितना है 4000, पी कितना 4000, टी कितना 1 वर्ष, और आर कितना 5% बटे कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो 40 बचे कितना हो गया 200। एस आई बराबर कितना मिल गया 200। कहने का मतलब क्या कि ध्यान से सुनो, जब हमको फार्मूला का प्रयोग करने नहीं बोला तो हम साधारण ब्याज का जानते हैं प्रयोग करने। और जब साधारण ब्याज का प्रयोग करने जानते हैं तो 1 साल का सूद निकाल लेंगे। 1 साल के क्या कर लेंगे, सूद निकाल लेंगे। देखो, 1 साल का सूद निकाल लिए। अब इस सूद को मूलधन में जोड़ देंगे। इस सूद को किस में जोड़ देंगे, मूलधन में जोड़ देंगे। और फिर 1 साल का क्या करेंगे, फिर साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तब हमको चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है कि मूलधन प्लस ब्याज जोड़ करके फिर अगला साल के लिए क्या बन जाएगा, फिर मूलधन बन जाएगा। देखो पुनः यहाँ क्या लिखेंगे, पहले ए निकाल लो। ए बराबर कितना हो गया, पी प्लस एस आई, यानी कितना 4000 प्लस कितना 200, जोड़े तो कितना हो गया 4200। जोड़े तो कितना हो गया 4200। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जानते हो क्या, दूसरे वर्ष के लिए, किसके लिए, दूसरे वर्ष के लिए पी बराबर कितना हो गया 4200। पी बराबर कितना, और आर बराबर कितना 5%, और टी बराबर कितना 1 साल। टी बराबर कितना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर एस आई निकाल लेंगे। और एस आई बराबर फॉर्मूला आता है पी इंटू टी इंटू आर बटे कितना 100। तो कितना हो गया 4200 गुने 1 गुने 5 बटे कितना 100। 2 जीरो कट गया, 5 दूना 10 के जीरो, बाकी में कितना 1, 500 का 20 और 1 कितना 21। एस आई बराबर कितना मिल गया 210। तो फिर ए बराबर क्या मिल जाएगा दूसरे वर्ष के लिए, तो पी प्लस एस आई। तो दूसरे वर्ष के लिए पी कितना है 4200 प्लस कितना 210। तो ये बराबर 42 और 2 कितना 4400 कितना 10। ठीक है, ये आया था सर। हाँ, इस प्रकार से बनाने के लिए बोला है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, ये पहला क्वेश्चन था यहां तक, समझ कर दो। दूसरा क्या बोला है, देखो P बराबर आपका 16000 दिया हुआ है। P बराबर कितना दिया हुआ है 16000, और T बराबर आपका कितना दिया हुआ है जानते हो क्या 2 ईयर। T बराबर कितना दिया हुआ है 2 ईयर। और क्या दिया जानते हो, R बराबर 5%। R बराबर कितना दिया हुआ है 5%। और यहाँ दिमाग घुमाने के लिए चीज और डाल दिया है कि ब्याज वार्षिक संयोजन नहीं है। ब्याज कैसा संयोजन है, 6 संयोजन है। लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ब्याज कैसा है, अर्ध वार्षिक संयोजन है। ब्याज कैसा संयोजन है, अर्धवार्षिक। तो क्वेश्चन हुआ, अब देखो अर्धवार्षिक है तो 2 साल, 2 साल में के गो 6 महीना होगा, यानी 2 साल बराबर कितना महीना 12 दूना 24 महीना। तो 6 महीना के आधा साल होता है, तो के गो हो जाएगा 4 गो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साल को कन्वर्ट कर देंगे 1/2 ईयर प्लस 1/2 ईयर प्लस कितना 1/2 ईयर, फिर प्लस 1/2 ईयर। 4 बार बनावल पड़ेगा। के बाद
बिना फॉर्मूला के पेस्ट करने के लिए बनाने के लिए बोला है, तो आपको इस प्रकार का परिवर्तन करना पड़ेगा। तो देखो पहला 6 महीना के लिए देखो पहला टर्म के लिए P बराबर कितना 16,000, P बराबर कितना 16,000, T बराबर कितना 1/2 साल और R बराबर कितना 10%, R बराबर कितना 10%। तो क्या होगा देखो SI बराबर क्या होगा P इंटू T इंटू R बटे कितना 100, तो कितना हो गया 16,000 गुने 1/2 गुने कितना 10 बटा कितना 100, 2 जीरो 2 जीरो 2 पचे कितना 10, 16 पचे 80, कितना हो गया 800 हो गया। SI बराबर कितना मिल गया हमें 800। तो दूसरे 6 माही के लिए देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दूसरे 6 माह के लिए P बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो ये 800 और ये 16,000 जुट करके कितना हो जाएगा 16,000 प्लस 800, तो जोड़िए तो 16,000 कितना 800 और P बराबर कितना होगा 1/2 साल और R बराबर कितना 10%, R बराबर कितना 10%। तो फिर SI निकालो दूसरे साल के लिए, दूसरे 6 माही के लिए, तो कितना हो जाएगा P इंटू T इंटू R बटे कितना 100, P इंटू T इंटू R बटे कितना, तो 16,800 गुने T कितना 1/2 गुने कितना 10 गुने कितना 10 बटे कितना 100, 2 जीरो 2 जीरो कट गया 2 पचे 10 गुना करो 8 पचे 40 के जीरो बाकी में कितना 4, 6 पचे 30 और 4 कितना 34 के 4 बाकी में कितना है 6 पचे 30 4 34 के 4 बाकी में 3, 5 के 5 और 3 कितना 840, ये भी मार कर निकलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये SI बराबर निकल गया, तो A बराबर कितना P प्लस SI यानी A बराबर कितना 16,800 प्लस कितना 840 जोड़ो तो 0 4 8 8 16 के 6 बाकी में कितना 1 6 और 1 7 17,640। अब तीसरे 6 माह के लिए कितना हो गया P बराबर, तीसरे 6 माही के लिए P बराबर कितना मिल गया हमें 17,640, T बराबर 1/2 ईयर और R बराबर हमें कितना मिला हुआ 10%। ढक्कन लगा, समझ गए। अब देखो फिर क्या करेंगे, फिर SI बराबर कितना हो गया P गुने T गुने R बटे कितना 100, तो कितना हो गया 17,640 गुने कितना 1/2 गुने कितना 10 बटे कितना 100, 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, अब काट दो 2 8 16 फिर 2 8 16 2 दूना 4, कितना हो गया 882। SI बराबर कितना मिल गया 882। तो देखो तो A बराबर क्या हो गया P प्लस कितना SI, तो कितना 17,640 प्लस कितना 882, क्या गलत लिखे 2 कट गया ना, इससे काट दिए ऊपर ना, तो कितना हो गया A बराबर जोड़ो ये 2 8 4 12 के 2 बाकेट में कितना 1 814 और 1 कितना 15 के 5 बाकेट में 7 और 1 8, 18,000 कितना मिल गया 522, 18,000 कितना 522। अब चौथे 6 माही के लिए कितना P बराबर कितना 18,522 और T बराबर कितना 1/2 ईयर और R बराबर कितना दिया हुआ है 10%, R बराबर कितना दिया हुआ है 10%। तो SI बराबर क्या हो जाएगा P इंटू T इंटू R बटे कितना 100, तो कितना 18,522 गुने 1/2 गुने 10 बटे कितना 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अभी नहीं कटेगा तो छोड़ देते, 2 9 18 2 दूना 4 फिर 2 छक 12 फिर 2 1 2, 9,268 बटे कितना 10 यानी 926 दशमलव कितना 1, दशमलव हटाइए 0 है तो A बराबर कितना हो गया P प्लस SI, तो कितना हो गया 18,522 प्लस कितना 926.1, तो 0.1 इधर 6 2 8 2 2 कितना 4 और कितना 9 5 14 के 4
8 और 1 9 आणि 19,448 कितना क्या लाए आप लोग इतना सर है। देखिए इस प्रकार का प्रोसेस बोला है कि क्या करो बिना डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किए हुए इसको क्या करो बनाओ। कितना लंबा बनाने बोला तो समझ गए क्या। चलो